खुदा यीशु मसीह के जलाली बबरकत और कभी नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सिलसिला सवालात और जवाबात को दोबारा से शुरू कर रहे हैं और हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने दोबारा से ये मौका फराहम किया। कुछ लोगों ने पूछा कि आप कहाँ मसरूफ़ हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ निजी मसरूफियात की वजह से और अपनी तबीयत की वजह से मैं पिछले 2 महीने से बिज़ी था और अब खुदावन ने मौका दिया है कि मुझे मसरूफियात में से वक्त निकालने का मौका मिला ताकि आपके जो सवालात मुझे व्हाट्सएप में मसूल होते हैं हम उनका जवाब दे सकें, उनके बारे में बात कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने मुनासिब जाना कि आप लोग तो सवाल करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो ज़्यादा हक रखते हैं कि जो वो सवाल करें हम उनका जवाब जो है वो पहले दिया करें। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले व्हाट्सएप में हमारे एक मुस्लिम दोस्त ने सवाल किए हैं कुछ। हमारी जो पहली वीडियो थी उससे मुतल्लिक के कुरान मजीद में हज़रत मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक क्या कहा गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आप जो है इन सवालों को भी ज़रूर ही जहन में रखें, क्योंकि ये सवाल जो है आम जिंदगी में हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनसे किए जाते हैं, उनको पूछे जाते हैं, तो इनके जवाब आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला सवाल जो हमारे इस मुस्लिम दोस्त ने किया, और मैं इस तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि देखें, जब कभी आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सवाल करते हैं, तो आप अपना नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे जो है जवाब देते हुए मैं वीडियो में आपका नाम लेकर आपको एड्रेस कर सकूं। तो मेरे भाई का जो सवाल था वो ये था कि देखें जी, आपने कुरान मजीद का हवाला दिया और उनका जो है ज़िक्र खास जो वहाँ पे सूरह निसा का हवाला देते हुए जो मैंने उनकी तशरीह की थी, तो उससे मुतल्लिक उनका सवाल है कि देखें जी, तारीख में तो हज़रत मसीह का कोई जिक्र नहीं मिलता, आप हमें तारीख से इसका हवाला मुहैया करें। तो ये सवाल दरअसल इनका नहीं है, ये सवाल एथियस्ट की तरफ से किया जाता है, जो दहरिये होते हैं उनकी तरफ से किया जाता है कि देखें जी, हज़रत मसीह का तो तारीख में कहीं जिक्र ही नहीं है, तो हम किसी अफसानवी करैक्टर को खुदा न ख्वास्ता मान रहे हैं। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जब वो ये सवाल करते हैं तो उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि ये सवाल जो है आपको इस्लाम के दायरे में रहकर करने होते हैं, कि आप इस्लाम के दायरे में रहकर सवाल करें। अगर खुदा न ख्वास्ता हम किसी आपकी बात को मान लें कि ये कोई अफसानवी किरदार है, ये कोई इमेजिनरी पर्सनैलिटी है, तो आपको ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि कुरान मजीद में ये जो इमेजिनरी शख्सियत है इनका ही जिक्र आ गया है। तो कुरान मजीद का भी आपको देखना पड़ेगा कि कुरान मजीद एक अफसानवी करैक्टर की कहानी आपको पेश कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से आप समेत कोई भी मुस्लिम इसको बात को तस्लीम नहीं करेगा। तो ये बात जो है ये भी सोचने की है और आपको इस पे ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपने तारीख से चूँकि ज़िक्र मांगा है तो हम आपको हवाले ज़रूर देंगे। आप सितियोनिस का जो है ना, सितियोनिस का आप जब पढ़ते हैं द लाइफ ऑफ क्लॉडियस में, तो वहाँ पे आपको हज़रत मसीह का जिक्र मिलता है। आप जोसेफिस की जब तारीख पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मसीह का जिक्र मिलता है। आप टैसीटोस की जब तारीख को पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको मसीह का जिक्र मिलता है। और तो और आपकी अपनी किताब में हज़रत मसीह का जिक्र मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तारीख में हज़रत मसीह का जिक्र नहीं मिलता? मुझे ये कभी उम्मीद है कि आपने सिर्फ जो है ना दहरिये का सवाल उठा के जो है हमें पेश कर दिया है, लेकिन आपने खुद से तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि इसका जवाब पहले मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो यकीन जाने कि ना सिर्फ मसीह की जो है शख्सियत के बारे में, बल्कि उनकी मसलूबियत के बारे में भी जोसेफिस एक यहूदी मौरिख थे, उन्होंने भी अपनी तारीख के अंदर हज़रत मसीह की मसलूबियत का जिक्र किया है। इसके अलावा आपने एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग पूछी वो ये है कि सूरह निसा की जो हमने तशरीह की थी उसमें हमने आपको कुरान मजीद से मसलूबियत के वाक़े के बारे में बताया था, लेकिन आपने कहा कि उनके जो मामलात हैं वो यहूदियों के वो शुबे में पड़ गए, वो शुबे में थे
कि आया कि उन्होंने मसलूब कर दिया या नहीं किया। और इससे मुस्लिम जो नतीजा अखज़ करते हैं वो ये है कि देखिए जी, उनकी तो शक्ल और सूरत बदल गई थी, तो ये कोई दूसरा शख्स था जो मसलूब कर दिया गया, ये हज़रत मसीह नहीं थे। तो एक बात और समझने की है, और वो ये कि देखें, कुरान मजीद में मसलूबियत का इनकार नहीं किया गया, इनकार किसी चीज़ का भी नहीं है उसमें। इनकार सिर्फ यहूदियों के दावे का है, जो वो कहते थे कि हमने मसीह को कत्ल कर दिया, और हम भी कहते हैं कि वो मसीह को कत्ल नहीं कर सके, उसकी बजाय उन्होंने उसे मार डाला अपनी तरफ से, लेकिन मसीह को खुदा ने जिला उठाया और वो जिंदा है, आसमानों पर मौजूद है, और आखिर में मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए आने वाले हैं। तो कुरान की बात यहाँ तक ठीक है कि उनको मसलूब नहीं किया गया। अब आपको जो है ये बताने वाले कि उनकी शक्ल बदल गई थी, ये कुरान मजीद का दावा नहीं है, ये मुफस्सिरीन इस्लाम का, ये उलमाए इस्लाम का कहना है कि उनकी जो शक्ल थी वो बदल गई थी। जैसे आप इब्ने कसीर का जब आप पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं इन्हीं आयात से मुतल्लिक, तो आपको वहाँ पे मालूम होगा कि वहाँ पे उन्होंने 12 नाम दिए हैं, और उनको भी कंफर्म नहीं है कि इनमें से, इन 12 नामों में से जो मैं दे रहा हूँ, इनमें से हकीकतन वो कौन सा शख्स है जो मसीह की जगह मसलूब हो गया। थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए एक मुस्लिम स्कॉलर है जिनका नाम अब्दुल माजिद दरियावादी है, उन्होंने कहा है कि ये शिमौन क्रीनी थे जिनको मसीह की जगह मसलूब कर दिया गया। लेकिन आप देखें कि ये किस्सा कितना अजीब सा है, और इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है जब आप अंजील का मुताला करते हैं, जब आप तारीख का मुताला करते हैं, और जब आप इन मुफस्सिरीन का मुताला करते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम क्या बात कर रहा है, और ये जो लोग हैं, ये आपके जो उलमाए कराम हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। अगर आप जायज़ा ही लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अकली दलाइल की बात करेंगे। हम अंजील को भी एक साइड पे रख देते हैं। आपने जो यहूदा के बारे में बात की जाती है ज़्यादा लोग, कि उनकी शक्ल जो है चूंकि मसीह के साथ मिलती थी, इसलिए जो है ना मसीह की जगह उनको मसलूब कर दिया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अंजील से चूंकि ये अखज़ करते हैं कि जी उसने उसे पकड़वाने की कोशिश की, इसलिए जो है ना खुदा ने ये तदबीर निकाली कि जो कातिल था उसे ही मकतूल बना दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती। उसकी वजह आप सुन लें कि आपको फिर अंजील ही में से ये बताना पड़ेगा कि वो शख्स कौन था जिसने अपने आप को फांसी दे दी, और जिसकी अंतड़ियां जो है वो बाहर निकल आई, और जिसका पेट फट गया। तो ये शख्स कौन था, आपको अंजील में से ये बताना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर लेट्स सपोज आपकी बात को मान लिया जाए कि ये वही शख्स है, यानी कि जिसको मसलूब किया गया, तो आप देखें उसके जुमले चेक करें। स्लीप पर वो क्या कह रहा है, स्लीप पर वो कहता है कि देखें जी, ए खुदा, ए बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। लेकिन यहूदा के अल्फाज कुछ इस तरह के होने चाहिए कि वो मैं तो तुम्हें मसीह को हवाले करने वालों में था, मैं तो तुम्हारा साथी था, तुमने मुझे ही पकड़कर मसलूब करने के लिए जो है पकड़ लिया है। लेकिन यहूदा इसके बरक्स बात कर रहे हैं। कैसे बातें करेगा वो कि जी ए बाप, इनको माफ कर, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बातें यहूदा नहीं कर सकता कम अज कम। और आप देखें जो शिमौन कुरैनी का नाम दिया गया है, आप उसके बारे में देखें, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जी शिमौन कुरैनी को साथ उनके सलीब उठाने के लिए लेकर गए। लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि देखें सलीब उठाने के लिए, लेकिन रोमन सिपाही भी तो उनके साथ साथ चल रहे थे। या वो ये कह देते थे कि जी चलो ठीक है, तुम खुद ही अपनी स्लीव उठाकर चले जाओ और अपने आप को जाकर वहां पे मसलूब कर लो। ऐसा नहीं होता था, बल्कि इसके साथ ही रोमन्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, और वो अपने काम के प्रोफेशनल हुआ करते थे, और वो अपने काम को इतना तसल्ली से जो है ना अंजाम देते थे कि अगर वो इस काम में नाकाम हो जाते और मुजरिम उनकी गिरफ्त से निकल जाता था, तो उसकी जगह, उस मुजरिम की जगह पे उनको रोमन सिपाही को जो है ना मसलूब कर दिया जाता था। तो ये बात कतई मानने में नहीं आती कि उनकी गिरफ्त से हजरत मसीह निकल गए हों और उन्होंने शिमौन कुरैनी को पकड़ के मसलूब कर दिया हो। दूसरी बात ये है कि वहां पर हजरत यूहन्ना मौजूद थे, उनकी जो वालिदा हैं हजरत मुकस्सा बीबी मरियम वहां पे मौजूद हैं। तो उनको भी क्या ये नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि ये तो शिमौन कुरैनी है।
और हज़रत यूहन्ना को ये पता नहीं चला कि ये शिमौन कुरैनी है, मेरा उस्ताद नहीं है। और आप देखें एक और अचंभे की बात वहाँ पे ये होती है कि शिमौन कुरैनी जिसका अगर मसीह से तो वाकिफ, क्योंकि वो तस्लीम उठा रहा था उनकी, लेकिन वो उनकी माँ को भी पहचान रहा है, वो अपने शागिर्द को भी पहचान रहा है, और शागिर्द को कह रहा है कि देख तेरी माँ ये है, और अपनी वालदा को कह रहे हैं देख तेरा बेटा ये है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि शिमौन कुरैनी ये बातें कैसे कह सकता है। ठीक है, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात करते हैं जी कि उनकी जगह पे कोई दूसरा मसलूक कर दिया गया। ये ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, अगर आप एक और आपने जो सवाल किया था इसी मद में कि देखें जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह आल इमरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तदबीर की और उनको बचा लिया, और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का कोई नबी जो है उसको यहूद नसारा यहूद जो हैं या कोई काफर जो है वो कत्ल कर दे। तो आपको ये भी खिलाफ कुरान है, या आप कुरान मजीद की तालीमात से मुकम्मल तौर पर वाकफियत नहीं रखते। अगर आप सूरह निसा की 155 नंबर आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहूद जो है ना बहुत से नबियों को कत्ल करते थे और उनको इज़ा देते थे। ठीक है, और ये कैसी बात है कि देखें जी कि खुदा का नबी है तो वो तकलीफ में नहीं हो सकता, अल्लाह ताला कैसे उसको तकलीफ में रहने दे। तो आपको हजरत अय्यूब का जिक्र नहीं मिलता कि उनको कैसे अल्लाह ताला की तरफ से इब्लीस को इजाज़त दी गई कि वो जो है उनको इज़ा लगा दे, और आपको इसका जिक्र मिलता है, कुरान मजीद में भी मिलता है वैसे ही। तो ये आपकी खिलाफ कुरान बात है कि हज़रत मसीह चूँकि अल्लाह ताला के नबी थे इसलिए जो है उनकी जो मदद की गई और उनको जो है ना किसी किस्म के दुख में तकलीफ में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वह अल्लाह ताला के नबी हैं। लेकिन आप देखें कि पैगम्बर इस्लाम के बारे में भी फिर आपको ये यकीन रखना चाहिए, लेकिन जब वो ताइफ में थे तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, और जब जंगी ओहद में उनका जो उनको जो जख्म आए, उनके जो दांत मुताबिक आपकी कुतब के उनके दांत जो शहीद हुए उसके बारे में क्या है कि अल्लाह ताला अगर आपके नबियों को बिल्कुल आगे पीछे से घेरे हुए तो वो भी फिर इस किस्म का एतराज तो आपको आप पर भी बनता है कि ये कैसे मुमकिन हो गया। आपको फिर अपनी इस्लामिक कुतब जो हैं उनको एक मरतबा ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या तालीम मिलती है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और मज़ीद इसको बढ़ाते हुए बात को कहा था कि हज़रत मसीह बेहोशी की हालत में थे, अगर उनको मसलूब किया भी गया था तो वो बेहोशी की हालत में थे और उनको उतार लिया गया। ये अहमदियों का एतराज़ है, जो मिर्ज़ाई होते हैं उनका है। ये आपको ज़ेबा नहीं देता कि आप जो है ना अहमदी हजरात के, आप तो उनको खैर जो भी समझते हैं, लेकिन आपको ये एतराज़ जो है ना उनके उठा के नहीं करने चाहिए थे कि उनको जो है ना मसलूब नहीं किया गया बल्कि वो बेहोशी की हालत में, जिंदा की हालत में उतार लिए गए। तो इस मतलब मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब आप मसलूबियत का वाक़या पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह की जो मौत है वो वाक़या हो चुकी थी और उसकी तस्दीक के लिए उनकी पसली में नेज़ा मारकर चेक किया गया। चले ये भी मान लेते हैं। आगे चल के देखें, पिलातुस को जब बताया गया तो उसने फ़ौरन से नहीं कहा ठीक है वो मर गया तो लाश दे दो, बल्कि वो तस्दीक किया करते थे। रोमन्स मैंने के बताया है कि वो अपने काम के प्रोफेशनल हुआ करते थे, वो ऐसे नहीं छोड़ देते थे ठीक है आपने कह दिया वो मर गया तो मर गया, वो चेक करते थे। और चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, पिलातुस अपने सिपाहियों को भेजता है और उनसे कहता है कि उससे पूछ के आओ, जो दरोगा है या अपने सिपाहियों को बुला के पूछता है कि उससे पूछो कि उसे मरे हुए कितनी देर हो गई। यानी कि ये नहीं है कि वो अभी अभी मरा है तो अभी से उतार ले, नहीं, बल्कि उसने पूछा कि कितनी देर हो चुकी है ताकि उसके मुताबिक जो है ना फैसला दिया जा सके। और जब उन्होंने देखा कि काफ़ी देर हो चुकी है तो तब उन्होंने जो है ना इजाज़त दी कि आप उनकी लाश उतार कर ले जाएं। चले एक और बात कि अगर वो नहीं मरे थे, स्लीप पर नहीं मरे थे, बेहोशी की हालत में उतार लिए गए थे, तब भी आपका जो दावा है वो सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो लाश है और उनके ऊपर जो है ना 10 सेर के करीब मसाले लगाए गए, ऊद लगाया गया। तो अगर आप इसराइली आबो हवा से वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा कि इसराइल की इतनी कहर की गर्मी पड़ती है और उसके ऊपर आपके ऊपर अगर मसाले लगे हुए हैं, अगर आप बेहोश नहीं भी हैं तो यकीन करें
कि बाद में ये मसाले लगने के बाद उसके ऊपर आपके जो है ना कफन डाल दिया जाए और उसके बाद आपको तारीख गार में रख कर उसके ऊपर पत्थर डाल दिया जाए, तो आप यकीन करें कि आपकी वफात वाकया हो जाएगी। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो हज़रत मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक हम आपको पेश करना चाहते थे। इसके अलावा आपने पूछा था कि देखें जी, शागिर्द जो है ना उन्होंने खुद से ही ये बात जो है मशहूर कर दी और उनकी लाश उतार जो है ना चोरी हो गई, और उन्होंने जैसा कि अंजील में भी लिखा हुआ है कि उनकी लाश को उतार लिया, चुरा के ले गए उसके शागिर्द और बाद में छोड़ डाल दिया कि जी वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। तो आप अंजील मुक़द्दस में से जो शागिर्द हैं उनका किरदार पढ़ें, उनकी सूरत हाल, उनके हालात वाक़यात से अगर आप वाक़फ़ियत रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि शागिर्द जो हैं पहले तो जब उनको पकड़वाया गया तो उनको वो छोड़ के तो भाग गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद पतरस का 3 मरतबा इनकार, फिर उनका जो है डर के दरवाजे बंद किए हुए थे जब मसीह उनके साथ मिलने आए, ठीक है। तो ये उनकी जो लाश है ना ये चुराई नहीं गई थी, बल्कि आप देखें कि उनकी हालात ही इस तरह के थे। उस दौर में शागिर्द इतने डरे हुए थे कि वो जब उनके साथ मिलने भी आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम चेक करेंगे, पहले देख लेंगे। तो मसीह ने जो है ना उनके जो ज़ख्म थे उसमें उन्होंने हाथ डालने को कहा कि आप चेक कर ले कि मैं कोई ऐसी कोई शख्सियत नहीं जिसे आप नहीं जानते। तो उसके बाद उनकी तस्दीक की गई कि हाँ ये मसीह हैं और वो उस पर ईमान लाए। तो ये सारी बातें आप जब देखते हैं तो आप ज़रूर इन पे तवज्जो किया करें जब आप अंजील को पढ़ते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अंजील को पढ़ते हैं और आप एतराज़ात पे मत जाएं कि आपने सिर्फ एतराज़ ही ढूंढने हैं इस किताब में से। आप इसको एक मरतबा समझने के लिए पढ़ें कि मैं इसको एक मरतबा समझ के देखता हूँ कि ये क्या कहती है। उसके बाद जिस नतीजे पर आप पहुँचे वो आपका जो नतीजा है हम उसको जो है खुशामदीद कहेंगे। आपको अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम उसमें भी आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन सवालों के जो आपने जवाब मांगे थे वो आपको मिल चुके हैं। आइंदा भी जो आपके सवाल हो वो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं और बराए करम अपना जो नाम है वो ज़रूर ही मेंशन किया करें। और बाकी जो हमारे देखने वाले हैं उन सब से दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि खुदावंद इस सिलसिले को मज़ीद आगे ले जाने में मेरी मदद करे और यूं ही खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।